जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इंडिया के अंदर इस वक़्त रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ी डिफरेंट बात हुई है कि इंडिया के अंदर 3 ममालिक के एम्बेसडर्स ने अ, ख़त लिखा है। यूके, फ्रांस और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने ख़त लिखा है और ख़त में लिखा है कि जनाब ये रशिया जो है उसने सिस्टमैटिक एग्रेशन की है यूक्रेन के ख़िलाफ़ और एयर स्ट्राइक्स की हैं और बहुत कुछ किया। और उन्होंने कहा जी कि जो रशियन एक्शन है, यूरोपियन एयर स्पेस में साइबर अटैक हैं, डिसइन्फॉर्मेशन है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया गया है कि जो रशिया की जो लीडरशिप है, ये यूक्रेन से आगे सोच रही है। तो विद इन इंडिया बैठ के बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये मुझे याद आ गया पाकिस्तान के अंदर भी कुछ यूरोपियन एम्बेसडर ने उस वक़्त एक सिचुएशन के हवाले से ख़त लिखा था, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए थे रशिया गए थे और उस वक़्त जंग-शंग हो गई और फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई थी। ये बात 3-4 साल पुरानी है। लेकिन पुतिन का आना इंडियंस और जो यूरोपियंस हैं वो तो इसको बहुत बुरा मना रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। पहले वो समझते थे कि ठीक है चलो चाइना के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से वो बहुत सारी बातें जो हैं वो करते थे कि यार एक ठीक है इनका एक ताल्लुक है, एक एक अ अ, वो एक चीज़ है, ठीक है जी। तो दैट इज़ वन थिंग। अब पुतिन का आना मतलब उस पे यूरोपियंस जो हैं दे गॉट इर्क्ड। उन्होंने कहा कि ये क्यों किया इन्होंने? जब पुतिन को दुनिया में कोई वेलकम नहीं कर रहा, पुतिन को दुनिया में कोई वेलकम नहीं कर रहा, ये क्यों बुला रहे हैं? ये चीज़ जो है पुतिन जो है वो बड़ा एप्रिशिएट करता है कि इंडिया जो है इज़ अ डिफरेंट कंट्री। दूसरी तरफ से इंडियंस ये समझ रहे होंगे कि हम पहले ही अगर तेल कम ले रहे हैं, तो फिर आपको क्या एतराज़ है? आपको क्या एतराज़ है? मतलब व्हाई व्हाट आर यू अप टू? आपको क्या मसला है फिर? ठीक है ना जी? तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे नज़र आ रही है और मुझे जिसकी समझ आ रही है। अब जो उन्होंने किया है, जो ख़त लिखे हैं, इस ख़त को ज़ाहिर बात है दे कंसिडर दिस कि यार ये इनको ख़त नहीं लिखना चाहिए था, इन्होंने हमारे डिप्लोमैटिक जो नॉर्म्स हैं उनकी वायलेशन की है। इंडियंस ये कह देंगे। अमेरिकन्स पहले ही नाराज़ हैं क्योंकि अमेरिकन्स कहते हैं कि भाई बेसिकली तो अमेरिकन्स ये उन्होंने समझा कि यार ये अच्छा दोस्त है हमारा इंडिया। इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, तेल खरीद रहा है धड़ाधड़, तेल खरीद रहा है और जब तेल खरीद रहा है और हमें मुश्किल में डाला हुआ है। इस तेल खरीदने की वजह से रशिया जो है वो अमीर है। इस तेल खरीदने की वजह से रशिया अमीर है। तो ये क्यों ऐसे इन्होंने ये करते हैं? तो दैट इज़ वन थिंग जिसको मैं व्हाट आई सी। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक लंबी-चौड़ी जो है ना वो एक की है अ, एक एक पोज़ीशन क्रिएट की है, ठीक है जी? और उस पोज़ीशन में इस अंदाज़ से चीज़ें रखी हैं, उस पोज़ीशन में इस अंदाज़ से चीज़ें रखी हैं कि जनाब रशिया बेसिकली एग्रेसर है, हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस भी इसने टारगेट किए हैं। यूक्रेन के हवाले से भी इसने बहुत टारगेट किया है, सिस्टमैटिक एग्रेशन है। ये बेसिकली जो यूरोपियन एम्बेसडर्स हैं उन उसके लेटर में मैं बात बता रहा हूँ और रशिया का जो ग्लोबल बिहेवियर है, वो ख़तरा है अमन एंड सिक्योरिटी के लिए और नरेंद्र मोदी जो है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको इनको नहीं बुलाना चाहिए था। ठीक है, आप पहले उनसे तेल ले रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, बट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज़ समथिंग। अब ये जो ओपेड है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखा जाए तो इसका कुछ दिन पहले पब्लिश होना 4-5 को उन्होंने आना है। ये एक डिप्लोमैटिक इवेंट है और रशिया प्लान कर रहा है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया एंड रशिया की, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करे।
और फोकस किसके ऊपर होगा, डिफेंस के ऊपर, ऑयल के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, एक ब्रॉडर कोऑपरेशन जो होता है उसके हवाले से। और ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है जी, ये जो ओपर्ड है, इसकी वजह से यूरोपियन जो पावर्स हैं वो अपना बेसिकली डिस्प्लेयर शो कर रहे हैं कि यार ये क्या इन्होंने किया, ये क्यों इस तरह किया। तो ये एक बेसिकली, अब इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं इन्होंने हमारी इंसल्ट कर दी है। मैं देख रहा था इंडिया का रिएक्शन आया है इसके ऊपर, ठीक है जी। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो रिक का जो वो है वो कुछ भी नहीं है। पुतिन जो है उसका जो इंडिया के विजिट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी कि यूरोपियंस, इंडियंस कहते हैं जी कि वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, हमने चीज़ों को थोड़ा देखा है और हमने इसको समझा है कि ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इनका करना बनता नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, दे दे आर इनटू दिस गेम। बहरहाल ये जो भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई, ठीक है जी। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि यूरोपियंस जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू बैक आउट। यूरोपियंस अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे, बात समझ रहे हैं। यूरोपियंस जो हैं वो अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे। और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं, ठीक है जी, उनको मतलब उसकी भी वो कोई नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो दे आर एट स्टेक हैं, इस सेंस में कि वो कह रहे हैं कि डिसइंफॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, चीज़ें इस तरह ख़राब होना एंड ऑल दैट करना, ठीक है जी। अ, अब मैं अगर इस चीज़ को देखूं लार्जली, मैं इस चीज़ को देखूं अगर लार्जली, तो क्या इसमें से जो है वो निकलता है, क्या इसमें से निकलता है और क्या चीज़ है जो वो देख रहे हैं कि हाँ जी होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बहरहाल मुझे इतना लगता है कि इंडियंस को गुस्सा है उसके ऊपर कि ये पहले ही इतना तेल खरीद के उसको मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका पहले ही इनके ख़िलाफ़ है। तो ठीक है, अमेरिकन हमारे साथ हैं तो बस ठीक है, ऐसे तो ऐसी थी। तो ये जो स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप जो है, इसमें इंडियन जो हैं वो अ, अच्छा, इसमें यूरोप इकट्ठा नहीं है दरअसल। विद इन यूरोप जो फ्रांस है दैट इज़ डिफरेंट। विद इन यूरोप फ्रांस डिफरेंट है। अच्छा, ये आर्टिकल फ्रांस, जर्मनी एंड यूके ने लिखा है, तीनों ही यूरोपियन प्लेयर्स हैं और तीनों समझते हैं कि क्योंकि इंडिया एक हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, इंडिया हमारा इम्पोर्टेंट पार्टनर है, तो इस पार्टनर में वो एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। तो बहरहाल इट्स सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस चीज़ को अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये एक यूरोपियंस के लिए प्रॉब्लम है, अमेरिकन्स के लिए भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि भाई इंडिया को वो समझते हैं कि इट्स नॉट ट्रस्ट वर्दी प्लेयर, ये हमारा ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं है। इंडियंस को ये है कि हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है, हम इतनी बड़ी मार्केट है, इन्होंने जाना किधर है और कहाँ जाएंगे हमारे अलावा, हमारे अलावा कहाँ जाएंगे और किधर, मतलब क्या इनको कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इन, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बस ठीक है, आपको, आप हमारे साथ हैं, आपको इस चीज़ का पता है, तो लेट्स मेक इट दिस वे, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये पुतिन का जो विज़िट है, ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि इंडियन समझते हैं कि अमेरिकन ट्रंप हमें बुली कर रहा है, तो हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ज़्यादा बार बात करनी चाहिए, बोलना कम चाहिए, एक्शन ज़्यादा लेना चाहिए। बाय द वे यही पाकिस्तान की पॉलिसी होती थी, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको। मुझे याद है जब पुतिन और बाइडेन के हमारे क्या नाम है उसका, जो ट्रम्प एंड बाइडेन हमारे खिलाफ थे, तो मुझे जो उस वक़्त पता चला था वो यही पता चला था हमारे सिस्टम के दोस्तों से या हमारे दोस्तों के, पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है ऑन अफ़गानिस्तान, इन चीज़ों पे। तो उन्होंने कहा यार हमारी पॉलिसी ये है कि व्हाट वी नीड इज़, या ये जो चीज़ हमें चाहिए, ठीक है, वो ये चाहिए कि किसी तरीके से
जो भी यानी कि जो हम चाहते हैं या जो हमारी वो जो एक अप्रोच है वो समझते हैं कि यार हमें एट एवरी कॉस्ट व्हाट वी नीड इज़ कि वी वांट हमारा जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इस अमेरिका के साथ वो ख़राब नहीं होना चाहिए। खामोश रहें। इंडिया क्या कह रहा है? खामोश रह के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहा है। पाकिस्तान ये चीज़ सऊदीज़ के साथ करता था। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। स्ट्रेटेजिक पेशेंस, ये एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जिसको हमें थोड़ा सा व्हाट वी नीड टू यू नो ब्रिंग इन इनटू द कंसिडरेशन कि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है और ये रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी स्ट्रेटेजिक पेशेंस की ये जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि चैलेंजेस आते रहते हैं और जब ये इस तरह के चैलेंजेस आते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये जो नए सर्जियो गॉड जो है ये जो नए एम्बेसडर हैं इंडिया के अमेरिका के, ये भी बड़े टफ लाइन लेते हैं। इनको पता है क्योंकि ट्रम्प जो है वो टफ है, ठीक है जी। क्योंकि ट्रम्प टफ है तो फिर हम हमें जो है ना वो ये चीज़ देखनी चाहिए। बहरहाल मैं तो एक इस फ्रेमवर्क को देखता हूँ और मैं इस फ्रेमवर्क को समझता हूँ कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जो चीज़ वो कहते हैं ना कि एक 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 बड़ी जो नज़र आती है मुझे, ठीक है जी, जो चीज़ मुझे एक बड़ी नज़र आती है वो यही नज़र आती है कि यार हर कीमत पे जो चीज़ मुझे एक बड़ी नज़र आती है हर कीमत के ऊपर वो ये नज़र आती है कि जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, करो वो जो दिल करता है, बोलो मत। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का के लिए चैलेंजेस हैं। हम अमेरिका नहीं हैं, ना हम कोई और है। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है लेकिन बोला नहीं जाता। मोदी साहब ने इतनी लंबी चौड़ मोदी साहब ने 1-2 नारे मारे हैं, ट्रम्प को कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। खामोश रहे हैं ट्रम्प के हवाले से। ट्रम्प के हवाले से वो खामोश रहे हैं, ठीक है। और वो खामोश इस तरह रहे हैं कि उनको इस चीज़ का पता है कि यार अगर हमने ये सब कुछ ना किया, ठीक है जी, तो हमारे लिए फिर अगर हमने कोई लड़ाई करने की कोशिश की तो हमारा नुकसान होगा, क्योंकि विद इन इंडिया बहुत बड़ी जो पब्लिक है दैट स्टैंड्स एंड दैट बिलीव इन दिस पोजीशन कि यार ये ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। अब इंडियंस को बुरा लग रहा है कि इन इन 3 एम्बेसडर्स की ये मतलब जुर्रत के ये मैसेज करें, ये करें। भाई ये आज़ाद मुल्क हैं, ठीक है। और ठीक है उनके रिसोर्सेज के मसले हैं या उनको मार्केट चाहिए या फ्री ट्रेड या इस तरह ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि इंडिया के बगैर शायद वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें वो बैठे हुए हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेके बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको अ, अ, एक एक बड़े पैमाने पे देखने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या अब करेगा। रशियन प्रेसिडेंट के विज़िट के बाद इंडिया क्या करेगा? किस तरह की सिचुएशन पैदा होगी? हालात किस तरफ जाएँगे? अगर तो इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, तो फिर मसले हैं। और अगर आप ये भी देखें कि रशिया ट्रम्प जो पीस प्लान लेके आ रहे हैं, ठीक है ना जी, वो पीस प्लान जो है वो मामलात बेहतर कर देता है, तो इंडिया की भी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। और अगर वो ना हुआ तो दैन ज़ाहिर बात है मसला जो है वो रहेगा। लेट्स सी इसमें क्या है और क्या नहीं। अ, अब देखेंगे कि इन एम्बेसडर्स के हवाले से क्या बात होती है। इंडियंस ने वो कहते हैं ना वी हैव टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। इस स्टॉक जो है वो क्या है और किस तरह है, वक्त ही बताएगा। और क्या करेंगे,
पाकिस्तान भी बोल रहा था, मुझे याद है उस वक़्त इमरान खान साहब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म होते थे, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने रशिया का दौरा क्यों किया जब जंग शुरू हो गई? पाकिस्तान को क्या पता था कि जंग शुरू हो जानी है? हालाँकि उन दिनों अमेरिकन जो उस वक़्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जैक सुलिवन, उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप यार ये ना करना, जंग शुरू हो सकती है, ये वो ना, ठीक है? लेकिन फिर भी उन्होंने दौरा कर लिया, तो ये फिर चलता है, ये होता है। अब इंडिया की बारी आ गई है।